जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, मुझे जरा जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा। आप लाड़की बहना को हर महीना क्यों नहीं पैसा देते? ऐसे 2-2 महीने इकट्ठा करके अचानक क्यों पैसा दे देते हैं? मतलब ऐसा क्या 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 दिक्कत है उसमें? भाई 1500 रुपया हर महीना देना है, दे दीजिए ना हर महीना, दिक्कत ही नहीं रहेगी। 1500 रुपया हर महीना भी देते थे, और उसके पहले शायद दिवाली में और राखी में हमने 2 किश्त दिए हैं उनको, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप बात दिसंबर में चुनाव के पहले दे देते, अनाउंस होने के पहले। आप रोक के क्यों रखते हैं ऐसा? 2 महीना लाड़की बहना ने 2 महीना रोक के क्यों रखते हैं? नहीं, सुनिए, लाड़की बहना ने 7% ज्यादा आकर हमको मतदान दिया, और हमको हमारी सरकार लेके आई, इसीलिए रोक के रखते हैं। में भी लेके आ रही है। कांग्रेस का सफाया होने वाला है, कांग्रेस चिंतित है, फिर से कोर्ट जा रही है लाड़की बहनों के खिलाफ। चलिए अमिताभ तिवारी, जल्दी से मुझे इस बात पर प्रतिक्रिया चाहिए जरा एक बार फिर। वो मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। ठाकरे ब्रांड एक बार फिर चर्चा में आ गया। वहां पर शरद पवार और अजीत पवार साथ में आए पूना में, उसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले ठाकरे ब्रांड पर जब पूछा गया, 2 चुनाव में एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन बेहतर होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे को 41% और राज ठाकरे को 10.4%, दोनों भाई साथ में। ठाकरे ब्रांड एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है मुंबई में, क्या असरदार साबित होगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, क्लियरली जो रीजनल पार्टीज होता है भारत में, उसमें जो फैमिली कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिवसेना एक रीजनल पार्टी है, बाला साहब ठाकरे द्वारा क्रिएटेड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक इमोशन, लोगों का एक रिकॉल वैल्यू है ठाकरे ब्रांड के प्रति। आई थिंक 51% आप बता रहे हैं कि ठाकरे ब्रांड का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 41 + 10% है। लेकिन कहीं ना कहीं 27% उत्तराधिकारी लोग एकनाथ शिंदे को भी मान रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/4 जो मराठी मानुस का वोट है 40%, उसमें से एकनाथ शिंदे भी अपने काम की वजह से या अपनी पर्सनालिटी की वजह से, जो भी है उसकी वजह से उनको भी समर्थन मिल रहा है। ठाकरे ब्रांड कितना रेलेवेंट है, उसमें मुझे लगता है 43% लोग कह रहे हैं रेलेवेंट है, और 40% लोग कह रहे हैं कि उतना रेलेवेंट नहीं है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो ये दर्शाता है कि 40% जो गैर मराठी समाज है, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है महाराष्ट्र में, वो इस बात को दर्शाता है कि जो गैर मराठी समाज शायद है उसके लिए उतना रेलेवेंट वो ब्रांड नहीं है। तीसरी बात, जब आपने पूछा है कि भाई क्या दोनों भाइयों के आने से फायदा होगा, तो उसमें मुझे लगता है 51% और 10%, 61% लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक और होगा, है ना। तो वो भी ये दर्शाता है कि जो मराठी मानुस है लार्जली, उसमें एट द मैक्स 60% कंसोलिडेशन जो है वो शायद दोनों ठाकरे बंधुओं के फेवर में होता क्या ये इनफ होगा? वहां पर भी क्या ये इनफ होगा? क्योंकि देखिए पूना में भी शरद पवार और अजीत पवार साथ में आए हुए हैं पवार ब्रांड को बचाने के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूना और पिंपरी चिंचवड़ उनका गढ़ हुआ करता था एक, और बीजेपी ने वहां से छीन लिया है। तो ये कंसोलिडेशन 60% तक क्या काफी है या ज्यादा होना चाहिए? नहीं, 60% तक कंसोलिडेशन कम है। मुझे लगता है कि मराठी समाज का कम से कम 3/4, 2/3, 67%, नहीं तो 3/4 कंसोलिडेशन होना जरूरी है। और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज, क्योंकि मराठी समाज की आबादी वहां पर 40% ही है आसपास लगभग, तो 20% वहां भी कंसोलिडेशन। तो जब तक ये 60% में 2/3 कंसोलिडेशन नहीं होगा, तभी जाकर के 40% वोट शेयर होगा और कांटे की टक्कर। क्या यही वजह है कि पूना और पिंपरी में शरद पवार और अजीत पवार भी इसी वजह से साथ में आए हुए हैं? सारे गिले शिकवे भुलाकर अब अजीत पवार बीजेपी के साथ गए हुए नजर नहीं आते आपको? आपको लगता है कि चलिए ठीक है, फिलहाल ब्रांड बचा लेते हैं, उसके बाद बीजेपी से लड़ा जाएगा? देखिए, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, इसके लिए अजीत पवार अलग हो गए। और अगर हमें यह मौका मिलता है कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हीं के गठबंधन का दल अगर हमारे साथ आना चाहता है, तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? तो इसलिए हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर मुझे अलाउ करोगे तो मुझे और एक बात यहाँ पर कहनी है कि आज जो घोषणा पत्र महायुति ने जारी किया, उसमें 5 लाख रुपया कर्ज, ब्याज मुक्त कर्ज देने की जो बात कही है महिलाओं के लिए, अच्छा है, महिलाओं को मदद करनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, उनको ब्याज मुक्त कर्ज मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये नगर निगम का या महानगर पालिका का काम है? ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, ऐसे हम मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो की फ्री राइड दे दी हुई है पूना के भीतर,
क्या ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है? साहिल मेट्रो में मुफ्त आपको यात्रा कराएंगे? साहिल मेट्रो की सुविधा प्रोवाइड करना ये तो नगर निगम का काम है, और उसके दर अफोर्डेबल होना ये भी उनका काम है, लेकिन ब्याज देना चलिए आप नगर निगम का काम है। आपकी बात मान भी लूं कि आप साथ में आए बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस आपके साथ में क्यों नहीं आई? कांग्रेस को आपने कैसे नहीं साथ में लिया पूना के भीतर? कांग्रेस नहीं चाहती बीजेपी को हराना। साहिल जी, अगर आप हमारे नेताओं के स्टेटमेंट्स, खास करके सुप्रिया ताई का स्टेटमेंट पहले से अगर गौर से सुन रहे हैं, तो सुप्रिया ताई हमेशा कहती रही, हमारे सब नेता हमेशा कहते रहे कि हमें चुनाव का सामना महाविकास आघाड़ी के जरिए ही करना है, जो हमारे साथ आएंगे हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने डिसीजन। अमिताभ तिवारी, अंत में जब मुंबई में वोट डलेंगे तो क्या उम्मीदवार को देखकर वोट डलेंगे? क्या सचमुच में मुद्दे हावी होंगे, या जो फिलहाल चर्चा हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं असर होगा? अलग अलग जो वोटर्स के अलग अलग मोटिवेशन है, बहिन योजना के दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक रीइंफोर्समेंट करने की कोशिश है कि भाई बहनों के साथ जो है वो महिलाएं जो है वो इस चुनाव में भी लाडली बहन की, कुछ लोग तो के ऊपर वोट करें। चलिए अमिताभ तिवारी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर बीएमसी के चुनाव के पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट ले रही है, उसका हमें एक उदाहरण इस पूरे चुनाव में मिल गया। अब इस चुनाव के बाद एक बार फिर हमें देखना होगा कि ये नेता एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन आप अपनी अक्ल लगाइएगा, क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद नेताओं का बर्ताव, पार्टियों का बर्ताव एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग होता है, तो उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। आज दो बड़ी रैलीज मुंबई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गढ़ में, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भाषण देंगे, और वहीं ठाणे के भीतर यानी एकनाथ शिंदे के गढ़ में ठाकरे भाई यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैली भी ठाणे में होने वाली है। उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।